स्वागत है आपका योजना ज्ञान फॉर यू में। बात करने वाले हैं फ्री राशन लेने वालों के बारे में। अगर आप भी फ्री राशन लेते हैं तो आपको इस महीने सावधानी से राशन लेना होगा, क्योंकि अब इनकम टैक्स विभाग और खाद्य मंत्रालय ने एक जाल बिछा दिया है, जिससे बिना योग्यता के फ्री राशन लेने वालों के लिए बहुत ही बड़ी मुसीबत सामने आ रही है। आइए जानते हैं डिटेल में जानकारी क्या है, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल आइकन की घंटी दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की जानकारी तुरंत मिल सके। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। बढ़ते हैं जानकारी की तरफ। मोदी सरकार की ओर से देश के करीब 80 करोड़ लोगों को बांटे जा रहे मुफ्त राशन की योजना में सेंध लगाने वालों की अब खैर नहीं है। इनकम टैक्स विभाग और खाद्य मंत्रालय ने बिना योग्यता मुफ्त राशन लेने वालों की पहचान करने और उन पर शिकंजा कसने के लिए बकायदा जाल बिछाना शुरू कर दिया है। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि आज भी देश में लाखों लोग बिना योग्यता के ही मुफ्त राशन योजना का लाभ उठा रहे हैं। मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का दायरा साल 2029 तक बढ़ा दिया है। इसके साथ ही गलत तरीके से राशन लेने वालों को शिकंजा कसने का अभियान भी चला रखा है। इसके तहत अब आयकर विभाग ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अयोग्य लाभार्थियों को हटाने के लिए खाद्य मंत्रालय के साथ डेटा साझा करने की योजना बनाई है। पीएमजीकेएवाई के तहत उन गरीब परिवारों को मुफ्त राशन दिया जाता है जो आयकर नहीं भरते हैं। सरकार ने फाइनेंशियल ईयर 2026 में पीएमजीकेएवाई के लिए 2.3 लाख करोड़ रुपए का बजट रखा है, जो वर्तमान वित्तीय वर्ष के संशोधित अनुमान 1.97 लाख करोड़ रुपए से अधिक है। एक आदेश में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि सीबीडीटी ने कहा कि आयकर सिस्टम के महानिदेशक खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के संयुक्त सचिव को जानकारी प्रदान करने पर सहमत हैं। दोनों विभागों के बीच आंकड़े साझा करने की प्रक्रिया के अनुसार डीएफपीडी आधार नंबर या पैन के साथ साथ आकलन वर्ष को डीजीआईटी नई दिल्ली को प्रदान करेगा। यदि पैन प्रदान किया गया है या प्रदान किया गया आधार पैन से जुड़ा हुआ है तो डीजीआईटी नई दिल्ली आईटी विभाग के डाटाबेस के अनुसार डीएफपीडी को सीमा आय के बारे में प्रतिक्रिया देगा। यदि प्रदान किया गया आधार नंबर आईटी डाटाबेस में किसी पैन से जुड़ा नहीं है तो डीजीआईटी सिस्टम नई दिल्ली डीएफपीडी को सूचित करेगा। इस तरह की जानकारी के आदान प्रदान का तरीका डीजीआईटी और डीएफपीडी द्वारा तय किया जाएगा। जानकारी प्रदान करने की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए डीजीआईटी डीएफपीडी के साथ एक समझौता करेगा। एमओयू में डेटा के हस्तांतरण का तरीका, गोपनीयता का रखरखाव, डेटा के सुरक्षित संरक्षण का तंत्र, उपयोग के बाद इसे हटाने जैसे नियम शामिल होंगे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को देश में कोविड-19 के प्रकोप के समय आर्थिक व्यवधानों के कारण गरीब और जरूरतमंदों को होने वाली कठिनाइयों को कम करने के लिए शुरू किया गया था। पीएमजीकेवाई के तहत मुफ्त खाद्यान्न वितरण की अवधि 1 जनवरी 2024 से 5 साल के लिए बढ़ा दी गई है। अगर आईटी विभाग और खाद्य मंत्रालय की ओर से जांच में किसी को आरोपी पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। ऐसे लोगों ने जब से राशन लिया है तब से अब तक के राशन की रिकवरी होगी। साथ ही जुर्माना भी वसूला जा सकता है और ऐसे लोगों को राशन कार्ड भी निरस्त किया जा सकता है। इतना ही नहीं, कुछ मामलों में सरकार सजा का प्रावधान भी कर सकती है। अगर आप भी इसमें गिनती में आते हैं, अगर आपने बिना पात्रता के, बिना योग्यता के राशन ले रहे हैं फ्री राशन, तो आपके लिए ये एक बुरी खबर हो सकती है। यदि आप योग्य हैं राशन लेने के और तब आप राशन ले रहे हैं तो आपको डरने की कोई बात नहीं है। आपको ये जानकारी कैसी लगी? चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट में जरूर बताएं कि जानकारी कैसी लगी और अपनी राय और सुझाव दें। धन्यवाद।